हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। उसका कौन सा टॉपिक? एंगल्स टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियोस देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एंगल्स टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एंगल के बारे में क्या देके रखा हुआ है? द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। बोला जा रहा है ऐसा फिगर जो कि दो रेज से बनता है, जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? सेम रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा फिगर जो कि दो रेज से बनता है, जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हो, यहाँ पर एक रे कौन सी है? OB, दूसरी रे कौन सी है? OA। दो रेज हमें दिख गई, दोनों मीट कर, कहाँ पे मीट कर रही है? O पे मीट कर रही है। O क्या है? इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। रे की बात करें तो एक OB रे है और एक OA रे है, दोनों का ही स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है? O है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एंगल बोलेंगे। ये क्या बना हुआ है? ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, आया समझ में? चलिए। The common initial point is known as the vertex of the angle and the rays forming the angle are called its arms or sides। बोला जा रहा है जो हमें common initial point मिलता है, मतलब जो common starting point मिलता है, जैसे कि इस फिगर में O है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम vertex बोलते हैं। मतलब इस फिगर में vertex क्या है? vertex है O। ठीक है, आया समझ में? और बोला जा रहा है जो रेज रहते हैं जो कि एंगल फॉर्म करते हैं, उन रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स या फिर साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो OB एंड OA रेज हैं, उन्हें हम आर्म्स या फिर साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब क्या बोला जा रहा है? इन द फिगर गिवन बिलो टू रेज OA एंड OB, मतलब OA एंड OB क्या है? रेज है विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट O, जिसमें कॉमन इनिशियल पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? O दिख रहा है। फॉर्म एन एंगल। तो इन रेज से हम क्या फॉर्म कर पा रहे हैं? एंगल फॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, वी नेम दिस एंगल एज एंगल AOB और एंगल BOA, कीपिंग द नेम ऑफ द वर्टेक्स इन द मिडिल। क्या बोला जा रहा है? इस एंगल को हम कैसे बोल सकते हैं? एंगल AOB बोल सकते हैं। यहां से स्टार्ट करके एंगल AOB भी बोल सकते हैं, या फिर हम एंगल BOA भी बोल सकते हैं, और तीसरी बात, सिर्फ और सिर्फ एंगल OB बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तीनों जो है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? जो O है वो मिडिल में आना चाहिए। यहाँ पर भी देखो मिडिल में आया हुआ है, यहाँ पर भी मिडिल में आया हुआ है, क्योंकि O पर ही, वर्टेक्स O पर ही एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? तो एंगल को हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी रीड इट एज एंगल AOB और एंगल BOA। द सिंबल
ये जो सिंबल हमें दिख रहा है ना, स्टैंड्स फॉर एंगल, ये किसका सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो जब हम इन्हें रीड आउट कर रहे हैं तो हम कैसे रीड आउट करेंगे, एंगल AOB। इसे कैसे रीड आउट करेंगे, एंगल BOA, ठीक है। वी कैन सिंपली कॉल इट एंगल O, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एंगल O भी बोल सकते हैं, ठीक है। When there are more than one angle in a figure, we label them 1, 2, 3, etc. and call them angle 1, angle 2, angle 3, etc. क्या बोला जा रहा है, अगर हमें किसी फिगर में एक से ज़्यादा एंगल्स दे के रखे हैं, जैसे कि इस फिगर की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, एंगल BAD, ठीक है। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ABC, मतलब यहाँ पे हमें दो एंगल देके रखे हुए हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे एंगल्स देके रखे तो हम उन्हें नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2। तो यहाँ पर अगर हम एंगल BAD की बात करें तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एंगल BAD क्या है, एंगल 2 है। और अगर हम एंगल ABC की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या, एंगल ABC क्या है, एंगल 1, ठीक है। समझ में आया। एंड यहाँ पर एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो बीच में वर्टेक्स दिख रहा है ना आपको A और B, यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो डायरेक्टली हम इसे एंगल A भी बोल सकते हैं एंड इसे एंगल B भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या देके रखा है, thus in the adjoining figure एंगल ABC is equal to एंगल 1, वही हमने देखा, एंगल ABC क्या है, एंगल 1, एंड एंगल BAD जो है वो क्या है, एंगल 2, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, टू लाइन सेगमेंट्स विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आल्सो फॉर्म एन एंगल एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्या बोला जा रहा है, दो लाइन सेगमेंट से, यहाँ पर आप देख सकते हो रे नहीं है, रे की बात अलग हो रही थी, हमने क्या देखा था, टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ये हम देख रहे थे कि अगर हमें दो रेज दे के रखी है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे कि यहां पर हम बना सकते हैं O एंड ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। दोनों क्या दिख रही है, हमें रे दिख रही है, एक क्या हो जाएगी, रे OA, एक क्या हो जाएगी, रे OB। दोनों रे का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, O है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है दो रेस के अलावा दो लाइन सेगमेंट से भी एंगल बन सकता है। यहाँ पर हम लिख देंगे टू लाइन सेगमेंट्स हैविंग सेम initial point forms an angle। अगर रे के अलावा हमें लाइन सेगमेंट दे के रखी हुई है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो OB और OA क्या है, OB और OA जो है वो लाइन सेगमेंट है जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, O है, जो कि सेम हमें दिख रहा है। तो अगर हमें दो लाइन सेगमेंट जिनके इनिशियल पॉइंट सेम मिलते हैं वो भी क्या फॉर्म कर सकते हैं, एंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल फॉर्म प्रॉपर हो रहे हैं, एंगल AOB, जिसे हम एंगल BOA भी बोल सकते हैं या डायरेक्टली एंगल OB बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो वही चीज यहाँ पे दे के रखी हुई है। एक्चुअली स्पीकिंग OA एंड OB आर पार्ट्स ऑफ द रे OA एंड OB। बोला जा रहा है ये जो OA एंड OB है ना, ये रे के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए
वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब हमें इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल को समझना है। लेट एंगल ए ओ बी अ गिवन एंगल, हमसे बोला जा रहा है, हम एज्यूम करेंगे ये जो ए ओ बी है ये एंगल है हमारा, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, ठीक है। जैसे हम एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंगल ओ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें एंगल दे के रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला जा रहा है, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द एंगल। बोला जा रहा है वो सारे ही पॉइंट जो कि इस एंगल के अंदर साइड हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो आप देख सकते हो इस एंगल के अंदर हमें सिर्फ पॉइंट P मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट P क्या है, इंटीरियर ऑफ द एंगल है, ठीक है। सेकेंड हमसे बोला जा रहा है ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। सारे पॉइंट जो कि इस एंगल के बाहर बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बोलेंगे। तो इस एंगल के बाहर हमें पॉइंट R दिख रहा है, तो पॉइंट R क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है, ठीक है। आगे समझ में। फिर बोला जा रहा है एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल इज सेड टू लाई ऑन द एंगल। जो पॉइंट्स हमें आर्म्स, यहाँ पे आर्म्स क्या है, आर्म्स एंड रेज एक ही बात है, ओ ए एंड ओ बी। जो पॉइंट्स हमें रे ओ ए एंड रे ओ बी पर बने हुए दिख रहे हैं, उसके ऊपर बने हुए दिख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, और लाई ऑन द एंगल, ऑन द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ओ ए पर हम देखें तो ओ क्यू एंड ए ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, एंड ओ बी पर हम देखें तो ओ और बी हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, यहाँ पे पॉइंट्स ओ क्यू ए और बी, ये सभी पॉइंट्स जो है एंगल पर ही बने हुए हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोल देंगे ऑन द एंगल। इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। और इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। बोला जा रहा है ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB के इंटीरियर साइड पे है, अंदर है, ठीक है। द पॉइंट R लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, और एंगल AOB के बाहर साइड पॉइंट R बना हुआ है, ठीक है। एंड द पॉइंट AOBQ ऑल लाई ऑन एंगल AOB। एंड अगर हम बात करें AQOB ये सभी एंगल AOB के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, ऑन द एंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।